वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की अपडेट के बारे में। तो आइए आज बात करते हैं इस फ्रेश वीडियो में कि अगले साल जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। तिरासी विधानसभा सीटों के अपडेट के बारे में जानने के लिए बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार वीडियो देख रही है, इस पर आप नए हो तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा तरीन अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। और हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, NC, PDP और अन्य पार्टी। और इन पार्टियों में से आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, नीचे कमेंट्स में उस पार्टी का नाम लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से, आपका कोई टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर की एक बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 90 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 2023 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने का अनुमान जताया जा रहा है। और आपको पता होगा कि विधानसभा 2018 से नवंबर में बंद कर दी गई है। और एक अपडेट आपको बता दें कि अगला चुनाव 2014 के बाद पहला होगा, यानी कि जो आने वाला चुनाव आ रहा है वो 2014 के बाद अब भी हो रहा है। और विशेष स्थिति को रद्द करने के बाद 2019 में इसका राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद पहला होगा। तो इसी बीच आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के पहले राज्य के बारे में कि कितनी सीटें मिल रही है। तो पहला राज्य है बांदीपुरी। बांदीपुरी में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और NC खाते में भी 1 सीट और PDP खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो शोपियां की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट और NC खाते में भी 0 सीट जा सकती है और PDP खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पुंछ की 3 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 83 विधानसभा सीटों में से हमने 8 सीटों की हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और NC खाते में 0 और PDP खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ अब बात करते हैं किश्तवाड़ की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में भी 0 विधानसभा सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ सांबा की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ 83 विधानसभा सीटों में से जम्मू कश्मीर की 17 विधानसभा की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और NC खाते में 0 और PDP खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं कुलगांव की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं बारामूला की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बड़गांव की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में भी 1 विधानसभा सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 83 विधानसभा सीटों में से 33 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और NC खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और PDP खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगले जिला है कठुआ। कठुआ में 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ सियासी की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 सीट जा सकती है और PDP खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अनंतनाग की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और NC खाते में 1 सीट और PDP खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 83 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 26 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें और NC खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और PDP खाते में 11 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है जम्मू। जम्मू में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिनमें से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और NC खाते में 1 सीट और PDP खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं राजौरी की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 83 विधानसभा सीटों में से 66 विधानसभा
विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 39 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और एनसी खाते में 3 सीटें और पीडीपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला है रामबन में 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी कांग्रेस, एनसी और पीडीपी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं गादरबली की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही एनसी खाते में भी 1 सीट और पीडीपी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 83 विधानसभा सीटों में से 78 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 48 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और एनसी खाते में 4 सीटें और पीडीपी खाते में 15 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले के तो अगला जिला है उधमपुर में 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में तीनों की तीनों विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब होड़ा की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा की हमने 83 विधानसभा सीटों में से 83 की बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 52 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 विधानसभा सीट और एनसी खाते में 4 सीटें और पीडीपी खाते में 16 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो जम्मू कश्मीर का यहीं पर होता है समाप्त और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।